हर निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांडीव, शहर की धड़कन। वर्तमान सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक अमित महतो ने एक पोस्ट करके अपनी ओर से जनता की मांगों को लेकर इस्तीफा देने का बयान दे डाला। हमारे संवाददाता ने जब पूर्व विधायक अमित महतो से बात की तो क्या कहा उन्होंने, ये जरा सुनिए। नमस्कार। कल जैसा कि सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो जी का एक पोस्ट वायरल होता है और काफ़ी सनसनी की तरह वो वायरल हो जाता है और काफ़ी विवादित भी हो जा रहा है। आज हम उनके आवास पर हैं और हमारे साथ अमित महतो जी भी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या है मामला और क्या है मन में प्रतीत हर बातें। चलिए जानते हैं। अमित महतो जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपने कहा कि इनका पोस्ट विवादित हो जाता है, तो हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई जितने लोग विवाद कर रहे हैं इस पोस्ट पर, तो हम आपके अगेंस्ट में खड़े हैं। जो भी विवाद करने वाले लोग हैं, हमारा ये मांग है, डिमांड है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की मांग है और जो कि संविधान में लिखी हुई मांग है। हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान है, उस संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी खतियानधारी 1932 वाले लोग हैं, कल के समय में उन तमाम लोगों को नौकरियां सुनिश्चित कराई जाएगी। 100% यहीं के लोगों को नौकरियां सुनिश्चित कराई जाएगी, जो भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां होंगी। तो ये तो हमारी संविधान में लिखी हुई है। और आज यदि हम अपनी ही बात को कह रहे हैं, तो कोई विवाद अगर करता है तो भाई निश्चित तौर पर हमारा उसके साथ विवाद होगा। और गुरुजी हमारे श्रद्धेय हैं, गुरुजी हमारे आदर्श हैं। हम उनकी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका एक सपना था झारखंड बने, झारखंड बन गया। उनका ये भी सपना था कि समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड बने। तो अब हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने तो झारखंड के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। जब झारखंड की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, उस वक्त हमारी उम्र नहीं हुई थी। पर आज जब हमारी उम्र हुई है, हमें जब इस बात का बोध हुआ है कि झारखंड हमें कैसे मिला, तो निश्चित तौर पर निसंदेह हम गुरुजी की उस लड़ाई को लड़ेंगे कि हमारा समृद्ध हो झारखंड, खुशहाल हो झारखंड। और इसको लेकर जो डिसीजन आज सरकार को लेनी चाहिए थी, चूंकि हमारी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, बड़े भाई हेमंत जी हमारे मुखिया हैं, तो आज जब ये डिसीजन उन्हें लेना था कि हम यहाँ के लोगों को कैसे नौकरियों में समाहित करें, उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित करें, संरक्षित करें, तो आज की परिस्थिति में वो गलत डिसीजन ले रहे हैं। डिसीजन उनका क्या है? जो भी व्यक्ति झारखंड में 10वां पास कर लिया, मैट इंटर पास कर लिया, वो नौकरी कर सकता है, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी कर सकता है। ये तो सरासर गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात है, इन्होंने कह दिया कि भोजपुरी, मगही और अंगिका ऐसी भाषाएं हमारी क्षेत्रीय भाषा में शामिल होनी चाहिए। तो ये तो गलत है। हमारी भाषा जो इतने दिनों से बोलते चले आ रहे हैं, हम खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, हो है, कुड़ुक है, संथाली है, ऐसे तमाम भाषाएं जो हमारे यहाँ बोली जाती है, क्षेत्रीय भाषा है, वो कहाँ जाएंगी? कल तो हमारे भाषा का अतिक्रमण मतलब हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म। दूसरी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ, जो ये लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप बाहरी लोगों को ही यहाँ प्रश्रय दीजिएगा, बाहरी लोगों को यहाँ पर लाके नौकरी दीजिएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? ये झारखंड हमारा है, हम यहाँ के भूमि पुत्र हैं, हम यहाँ के झारखंडी हैं। झारखंडियों के लिए झारखंड बना है, ना कि किसी बाहरियों के लिए बना हुआ है। दूसरी बात है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति होनी चाहिए, जो कि अब तक नहीं बनी, और नियोजन नीति भी उस पर ही आधारित होनी चाहिए। अगर आज 2 साल में नहीं बनी, हमारी भी तमन्ना थी कि आज बने, कल बने, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी है और हमें जो पहचान मिली है आज, वो पहचान सिर्फ और सिर्फ सिल्ली वासियों ने दिया है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोगों ने दिया है। सर, झारखंड में अनेक आंदोलन अभी चल रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल अभी हेमंत जी ने पूरा किया, पर बहुत सारे आंदोलन जारी हैं और बहुत सारे आंदोलन को अभी रोक भी दिया गया है कोविड के कारण। पर आपको क्या लगता है, जो एसबीएम के लोग हैं या जेपीएससी के लोग हैं या अनेक जो अपराध भी हो रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा फीका है? देखिए सर, क्या है कि आंदोलन कब होते हैं? जब लोगों को उसकी आवश्यकता महसूस होती है। आज जो भी युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं हमारी इस प्रदेश की, तो उन्हें ये लग रहा है कि हमारा कोई हक को मार रहा है, इसलिए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं।
और दूसरी बात है कि जेपीएससी में हो या फिर जेएसएससी का मामला हम बोलें, सब के सब भ्रष्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। उनकी जो विचारधाराएं हैं अब नहीं रह गई है। आयोग आज भ्रष्ट आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसको आखिर सुधारेगा कौन? हम जैसे लोग ही आगे बढ़ेंगे तब तो कुछ होगा। और दूसरी बात है कि हम लोग के ये जो झारखंड का सपना, निर्मल बाबू, विनोद बाबू, चाहे शिबू सोरेन जी ने ये सोच के नहीं देखा था कि हमारे बच्चे कल को धरना में बैठेंगे, आज धरना देने को विवश हैं। क्या हमारी यही झारखंडी की आज पहचान बन चुकी है? हम यही चाहते थे कि भाई हमारे बच्चे लोग धरना देते रहें, कभी बापू के प्रतिमा के नीचे, तो कभी हमारे विनोद बाबू के धरना ये जमीन से, तो कभी हम बिरसा मुंडा के क्षेत्र से हम वहाँ से उलगनान खाली करते रहें। इसके लिए नहीं हमारा झारखंड बना है। झारखंड हमारा बना है हमारे झारखंडियों के लिए, और सबसे पहला हक हमारा है, किसी दूसरे का नहीं है। कोई अगर हमारी बातों से अगर ताल्लुक नहीं रखता हो तो उसे झारखंड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर एक आखिरी सवाल, अगर आपने जो पोस्ट किया, अगर वो जो भी आपने नीति का जो मांग रखा है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो आगे क्या? हमने पहले भी कहा कि मैं गुरुजी की लड़ाई को लड़ रहा हूँ, झारखंडियों की लड़ाई की लड़ रहा हूँ। मैं खुद झारखंडी हूँ। कल को अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती, हमारा ये मांग नहीं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये है, कमिटमेंट है, जिस उद्देश्य के साथ में लोगों ने इसे बिठाया है, तो कल को यदि ये बात नहीं मानी जाती है तो निसंदेह मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट, किसी भी तरह के कोई किंतु परंतु नहीं है। एक सवाल सर, कि सरकार बनने से पहले हेमंत जी काफ़ी कई वादे बोले थे कि बहुत सारी नौकरियां मिलेंगी, पर आज जब एक भाषण होता है तो वो भाषण में कहा जाता है कि आप मुर्गी बेचें, बत्तख बेचें, बकरी बेचें। ये काफ़ी बयान विवादित रहा। गलत है। हमारे बच्चे मुर्गी बेचने के लिए नहीं है, ना ही अंडा बेचने के लिए है। हमारे जो भी बच्चे हैं यहाँ के वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, थानेदार बनेंगे, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर बनने वाले बच्चे हैं, क्योंकि हम में टैलेंट है। ऐसा नहीं है। अगर वैसी बात होती तो वो फिर वो दूसरे जगह के बिचवाएं, जितने भी मुर्गी बेचने की बात करते हैं या फिर अंडे बेचने की बात करते हैं। हमारे बच्चे यहाँ के कलेक्टर बनने वाले बच्चे हैं और थाना को संभालेंगे, और हमारे बच्चे यहाँ पर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर हर एक ओहदे में होंगे। ऐसी बात नहीं है। और जो भी गलत बात है, इन सारी चीज़ों को हम समर्थन नहीं करते हैं। और जो भी विधायक अगर इस तरीके की सोच रखता होगा, हम तो ये पहले भी कहते हैं कि जो भी विधायक हमारे इन मुद्दों के साथ में, जिन मुद्दों को लेकर आज आप बात कर रहे हैं, अगर हमारे साथ खड़े नहीं हैं तो निस्संदेह अमित उसके अगेंस्ट में खड़ा है। एक सवाल है कि झारखंड जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, क्या सरकार को अंदर से गठबंधन का दबाव भी है? ये मैं नहीं जानता दबाव है या फिर खुशहाली है, लेकिन हमारा ये मानना है कि आपको जिस कमिटमेंट के साथ लोगों ने उस गद्दी पर बिठाया है, तो आपका ये ध्येय बनना चाहिए, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, आपको ये प्रण कर लेना चाहिए कि हमें झारखंडियों के लिए क्या करना है। बैठकर चुपचाप नहीं रहना है, आपको काम करने के लिए बिठाया गया है। भैया से हमारा यही आग्रह होगा कि हेमंत दा, आप इस पर विचार करें और हमारे जो मांग है, आपकी भी यही राय होगी, ऐसा हम समझते हैं। शुरू में भी वो हमसे हमारी बात होती रहती थी, परंतु आज वो कहीं ना कहीं भटक गए हैं या फिर कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। तो हम कहेंगे कि अपनी इच्छा शक्ति को जगाएं और बेहतर नीतियों का निर्धारण करें। और सवाल, झारखंड की जो आप आवाज़ बनकर जो आप कल बयान किए हैं, अगर वो नीति या मांग जो अधिकारी है अगर नहीं पूरी की जाती है तो अमित महतो क्या करेंगे? गुरुजी की लड़ाई को आगे लड़ाएंगे और समृद्ध झारखंड, खुशहाल झारखंड बनाएंगे।